नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण द्वारा आज हाउ एग्री एग्जीबिशन इंडस्ट्री विल स्केल अप पोस्ट कोविड-19 इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अब पोस्ट कोविड के बाद और क्या विकल्प हो सकते हैं कृषि मेलों के आयोजन के, इस पर भी विचार करना जरूरी है। इस विषय पर विचार मंथन करने की कृषि जागरण की यह पहल स्वागत योग्य है। सरकार भी चाहती है कि किसानों को लाभ मिले, साथ ही उद्योगों को बढ़ावा मिले। कुछ राज्य सरकारें इस उद्योग के सामाजिक आर्थिक लाभों को समझाने में सफल रही हैं और कड़े प्रोटोकॉल के साथ प्रदर्शनियों को फिर से शुरू करने के लिए हितधारकों की सहायता की है। यूएफआई दुनिया के प्रमुख ट्रेडर्स, आयोजकों और फेयर ग्राउंड मालिकों का वैश्विक संघ प्रदर्शनी उद्योग को फिर से शुरू करने के साथ ही सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। The advantage of an agri exhibition is that, see, any other exhibition, okay, definitely help to boost the industry, to bring lot of revenue, okay, to accelerate the growth of the economy. But the specialty of the agri exhibition is that it's not only boost the economy, but it also help the farmer to get the latest product updates, everything, which is not possible otherwise in Indian context. Krishi Jagaran or all agri media publications are here to help out the agri industry to progress, because their growth, their progress is our mission, our interest also. So we want all the people, those who are concerned into the agri industry, to come forward, join together and create a platform so that we can also create some specific exhibitions, platforms for, especially not only for farmers, for agri industry. And once the exhibition is picked up, it creates not only employments, revenue naturally, and investments follow, and more than that, the farmers get the latest information. देश में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ, जिसमें यूपी से लेकर दिल्ली तक और देश के दूसरे हिस्सों में धान, आलू और सरसों की फसल खराब हो गई। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमेशा की तरह दिल्ली सरकार किसानों के साथ है। बर्बाद हुई फसलों के लिए सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवजा देगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। टिकैत ने कहा कि उन्हें अकेले बात करने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वे चाहते नहीं है। टिकैत के अनुसार सरकार उन्हें एक चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। भारत के कृषि निर्यात में काफी उछाल देखा जा रहा है। 18% की वृद्धि के साथ एक्सपोर्ट का आंकड़ा $10 अरब तक पहुंच गया है। एपिडा के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस वित्त वर्ष में 18% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। तो वही वित्त वर्ष 2020 और 2021 की पहली छमाही में एपिडा ने $8.51 अरब का निर्यात किया था। इस बार ये $10 अरब तक पहुंच गया है। परंपरागत खेती से कम होती कमाई और किसानों पर बढ़ते हुए जोखिम को देखते हुए अब सरकार चाहती है कि लोग बागवानी फसलों पर फोकस करें, लेकिन इसके लिए किसान तब तैयार होंगे जब उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसीलिए हरियाणा सरकार नई बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान देने की शुरुआत की है, ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक उर्वरक विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई की गई। दरअसल तय कीमत से अधिक मूल्य पर डीएपी बेचने वाले दुकानदार पर डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं परिसर को भी सील कर दिया गया। बिजनौर के अफजलगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी मामले की मृत किसानों की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। अफजलगढ़ के गुरुद्वारे से शुरू होकर यात्रा रेहड़ और अफजलगढ़ के विभिन्न गांवों से होती हुई सियोहारा ब्लॉक की ओर रवाना हुई, जहां अस्थि कलश को सियोहारा ब्लॉक के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अधिक राज्यों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में अभी बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो वहीं आईएमडी ने देश के किसानों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।